ओके, सो एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बिकॉज आई वांट कि एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी आप याद रखो। इवन दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट बट वील जस्ट बी सीइंग कि कैसे एनसीईआरटी ने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अलग तरीकों से फ्रेम करके सेंटेंसेस में सेम बात बोल रखी है। ठीक है, सो वील जस्ट बी रीडिंग थ्रू द मार्क पोर्शंस जो मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए। तो सिर्फ हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो इन्होंने दे रखी है वो भी वही है जो हमने क्लास में करी थी। वी वर जस्ट making a list of things that we found around us, and we found out that a lot of them have carbon in it already present, even though it constitute of a very small fraction of the total minerals found in the earth, even though such a small fraction can form a lot of compounds. Okay, so इन्होंने पहले स्टेटमेंट लिख रखी है, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी थिंग्स दैट वी हैव लिस्टेड आर based on the versatile element carbon. In addition, all living structures are carbon based. ये भी हमने डिस्कस करा था। And if you remember, ये 0.02% carbon in minerals and 0.03% in the form of carbon dioxide in atmosphere भी हमने डिस्कस करा था। ये दोनों ही चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आगे बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब डिस्कस करे थे तो उसमें हमने कुछ आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। तो बिहाइंड द सेम लाइन सीबीआई कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो जब हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कैसे वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके, एंड वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमने बात करी थी कैसे जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में हम किसकी बात करते हैं, हम कोवलेंट बॉन्ड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, लेकिन जिस फोर्स से एक मॉलिक्यूल आपस में बाउंडेड है, मतलब जो बॉन्डिंग फोर्स है, जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and as we have seen in chapter 2 वगैरह वगैरह, then carbon compounds have low melting and boiling points. We can conclude that the force of attraction between molecules are not very strong. Bonding in these carbon compound does not give rise to any ions. ये भी हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से no electricity conduction. Electricity conduction. Okay, कोई electricity conduction नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। Reactivity of element is explained by the tendency to attain completely filled outer shells. ये हमने पढ़ा था कि जब हम वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी क्या होता है कि इट्स एबिलिटी टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम है, जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड की अगर हम बात करें तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल है, इन कौन सा इनर्ट गैस है, बोलो। नियॉन। नियॉन। और नियॉन के लास्ट शेल में 8 है, तो ऑक्सीजन भी चाहता है उसकी लास्ट शेल में उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। एंड दिस जितने उन्हें कमी होती है, जब जितने उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं, दिस इज नोन एज द वैलेंसी, एंड रिएक्टिविटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंडेंसी टू ऑब्टेन द कंप्लीटली फिल्ड शेल। ओके, लेकिन जब हम कार्बन पे आए तो कार्बन के में 2 पॉइंट बहुत अच्छे से एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रखे हैं कि व्हाई, क्वेश्चन वुड बी व्हाई कैन कार्बन फॉर्म ionic bonds, or slash why can't carbon lose or gain electrons, to slash gain electrons। तो अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या लिखोगे, ये आंसर। It could gain 4 electrons and become a C4 anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold 10 electrons. That is 4 extra electrons. तो 4 extra electrons hold करना पॉसिबल नहीं होगा। ये हमने डिस्कस भी करा था। किस चीज से डिस्कस करा था कि देयर वाज अ पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर एंड वो कोशिश कर रहा था कि काफी सारे, मान लो चीजों को, वो काफी सारे लोगों को एक्सक्यूज मी सर। रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ बोलो। सर आई हैव वन डाउट। बोलो।
Sir, why can't carbon behave like a semiconductor? Sorry, yes, sir. Sir, बाद में sorry, डिस्कस करते हैं, metalloid, because बाद में silicon डिस्कस करते हैं, also. क्योंकि सिलिकॉन हैज अ सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू, जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन सिलिकॉन जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, so that is the Okay, sir. reason they are much heavier than it, due to which they have different properties, even though they also form covalent compounds. ठीक है, but they form covalent compounds as a much more reactive. Anyways, आगे बढ़ते हैं। It could lose 4 electrons, become a C4 cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons and leaving behind the carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding only 2 electrons. ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स है जिस वजह से कार्बन ना ही एनायन फॉर्म कर सकता है ना ही कैटायन फॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, इट हैज टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो शेयरिंग होती है, ये शेयरिंग हमेशा आउटरमोस्ट शेल के थ्रू होगी, एंड सो दैट बोथ द एटम्स कैन अचीव अ नोबल गॉस कॉन्फ़िगरेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड दूसरे क्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 5 6 7। तो ये दोनों ही ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, दे हैव फॉर्म्ड अ दे हैव फॉर्म्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन की फॉर्मेशन दिखा रखी है। हाइड्रोजन कैसे H2 फॉर्म होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड हमने H सिंगल बॉन्ड H भी डिस्कस करा था। देन उन्होंने ऑक्सीजन की बात करी है। ऑक्सीजन ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है बाय द वे। डायटोमिक मतलब दो एटम्स है। डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, लेकिन डिफरेंस क्या है, O2 डायटोमिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, N2, लेकिन अब नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल 3 बॉन्ड से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड इज द ओनली पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मीथेन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी थी which I have underlined. Methane is widely used as a fuel and a major component in biogas and compressed natural gas. Okay, and methane हमें पता है क्या होता है, मीथेन होता है CH4, जिसकी हमने वो भी बनाई थी। दिस इज कार्बन एंड इसकी 4 वैलेंसी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, बॉन्ड के स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, ज्यादा इजी होगा हमारे लिए समझना। दिस इज CH H H and H. Okay, this gives rise to its new melting point. क्यों कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, जो मैंने डिस्कस करा था कि विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में एनसीईआरटी में तो बहुत कम मेंशन है, लेकिन हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी है। इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन अदर कार्बन स्ट्रक्चर, जो हमने स्ट्रक्चर की बात भी करी थी, हमने स्ट्रक्चर देखा भी था। एंड इन ग्राफाइट सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। जो हमने देखा था कि जो प्लेन्स होते थे, ये एक हेक्सागोनल एरर है, एक हेक्सागोनल एरर है, एरे है, एंड ये दोनों बहुत ही वीक फोर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी होता है, एंड डायमंड इज अ वेरी रिजिड सब्सटेंस। ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, एंड ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस while graphite is smooth and slippery. Graphite is also very good conductor of electricity unlike non-metals. ठीक है, एंड ये इसका नाम C60 कैसे पड़ा था, उसकी वजह से बिकॉज देयर वाज एन आर्किटेक्ट जिसने बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर एक डोम का बनाया था, जिसकी वजह से उस C60 का नाम क्या पड़ा, लिरी, जो भी है प्रोनाउंस करते हैं। Anyways, अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना हमेशा इंटेक्स क्वेश्चन को। तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमने, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन तो शेयर करेगा इसके साथ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अगेन एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको 8 अटेन करना है तो कार्बन 8, ऑक्सीजन को 8 अटेन करना है, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। सेकेंड, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur in which is made of 8 atoms of sulfur? Sulfur on the other hand forms a ring. Sulfur अगर हम लिखना चाहे तो this would be सर ये 2 3 4 5 6 यस सर 7 8, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में? सल्फर के एटॉमिक नंबर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 16 286 3 है तो 2 8 6, ओके 286, ठीक है, तो 6 होने चाहिए सब में, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। कैसे बनाए, रुको ढंग से बनाते हैं थोड़ा, दूसरे पेज पे बनाता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। फिर ये एक तरह की फ्रिस्बी की तरह बनता है। एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? सो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है ना, 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देन सल्फर 1 2 3 4 5 6, and sulfur 1 2 3 4 5 6, sulfur 1 3 4 5 6, ओके। यहाँ भी एक सल्फर 1 2 3 4 5 6, सल्फर 1 2 3 4 5 6, सल्फर 1 5 6, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लगाते हैं सल्फर 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। तो अब 8 कंप्लीट करने हैं, 8 कंप्लीट करते हैं, तो ये देखो इसमें इसके पास कितने हैं? 6 है, ठीक है, 7 8, मतलब मेक इट अ डायग्राम जिससे आप लॉजिकली थोड़ा सुंदर बना पाओ, मेरे से इतना सुंदर बना नहीं है, तो आई जस्ट वांट टू मेक, ये 8 हो गए, ओके। और देन इसको 8 कैसे बनाएंगे? 1 2 5 7 8, ये 8 हो गए इसके, ठीक है, 1 2, इसके 8 कैसे होंगे? इसके 8 हो जाएंगे, ओके, इसके 8 बनाने हैं, हमें इसके 8 ऐसे बना देते हैं, इसके सॉरी लास्ट, इसके 8 बना देते हैं, देन इसके 8 बना देते हैं, इसके 8 कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन इसके 8 कैसे बने? ठीक है, तो हर जगह एक सिंगल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन बताऊं तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से अगर मैं सिंपल बॉन्ड सिखाऊं तो बॉन्ड सिखाना थोड़ा आसान होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्या बना रहा है? सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है। यस
ये ड्रॉ कर लेना आप नोटबुक में, थोड़ा सा सुंदर से बनाना, मेरे से इतना अच्छे से बना नहीं है, बट एनीवेज। अरे बनाना है क्या बना लेना बाद में, अभी सर, हम आगे बना बढ़ते हैं। लिया। अच्छा चलो, नहीं, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मैं बता ही देता हूँ एक बार। ओके, सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में सबसे पहले हमने कैटेनेशन के बारे में पढ़ा था। कैटेनेशन क्या थी कि कार्बन चेन्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है, और कार्बन क्या फॉर्म कर सकता, और पहली बात तो कार्बन चेंज फॉर्म कर सकता है, और कार्बन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड चेंज भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, एंड देन कार्बन रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है। देन रिंग्स में भी कार्बन रिंग्स में भी सैचुरेटेड रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है, एंड अनसैचुरेटेड रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कार्बन के बारे में? कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। The compounds have long chains, branch chains, or even atoms arranged in rings. Carbon atoms may be linked by single, double, or triple bond. ठीक है? Compounds of carbon which are linked by only single bond and carbon atom are called saturated compound. Saturated के बारे में हमने पढ़ा था। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ये क्या है? सैचुरेटेड। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। देन हमने डिस्कस करा था कि इसके भी टाइप्स हो सकते हैं कि या तो डबल हो या ट्रिपल हो, उसके बेसिस पे नाम डिफाइन करेंगे अभी हम, ठीक है। नो अदर एलिमेंट exhibits the property of catenation to extend the seen in carbon atom. Silicon forms carbon compound. Silicon forms compound with hydrogen, which chains up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. Carbon bond is very strong and hence stable. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर मिलता है एंड जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इस टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। मतलब ये इसके पास 4 वैलेंसीज है। तो सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और even atoms of monovalent elements. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, giving rise to compounds with specific properties depending on the elements other than carbon present in the molecule. तो कार्बन की जो चेन्स बन रही है, कार्बन के जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो डिपेंड, उसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा? एटम्स अदर देन द कार्बन जो उस कंपाउंड में है। अगेन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर फ्रॉम most elements are very strong in making these compound exceptionally stable. तो कार्बन की क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए सारे कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि कार्बन स्मॉल साइज एटम है, एंड जो बिगर एटम्स होते हैं लाइक सिलिकॉन, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं रहते बिकॉज दे आर हेवियर। तो ये लिखा हुआ है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन of strong bonds in carbon is its small size. This enables the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by the elements having bigger atoms are much weaker. ठीक है। यस सर। इसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स हो। इनका नाम ऑर्गेनिक क्यों रखा गया था इनिशियली? बिकॉज मेजोरिटी जितने भी कार्बन के कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होते थे, दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सिस्टम. This is why it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. But एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या डिस्कवर करा कि यूरिया से अमोनियम साइनाइड प्रिपेयर करके उन्होंने क्या शो करा कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जरूरी नहीं है कि कार्बन के कंपाउंड्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल हम मेजॉरिटी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ा था। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो।
सर हमें ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे? मतलब दोनों पढ़ोगे केमिस्ट्री? ना? ओके सर। हाँ दोनों पढ़ो। एनीवेज तो आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने चेन्स बनाने सीखे थे इसके अंदर, ठीक है। हमने कंपाउंड्स बनाने सीखे थे कैसे, अगर दो कार्बन हो तो हमने नाम क्या बोला था उसका, एंड अनसैचुरेटेड दो कार्बन क्या नाम है, एक कार्बन हो सिर्फ तो एथ। मीथेन, ठीक है। यस सैचुरेटेड सर। एक कार्बन मीथेन, अगर दो कार्बन हो तो हमने पढ़ा था इथेन एंड सो ऑन। फिर हमने उसके कंपाउंड्स बनाने सीखे थे कैसे बनाएंगे हम, फिर उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सीखे थे हमने, ये सब आपको याद होगा। एंड देन ये पूरी टेबल के सारे हमने बनाए थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ये सारे क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, एल्केन। ठीक है। दीज आर ऑल एल्केन, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे क्या नॉमेनक्लेचर पे जब जाएंगे तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। बट ठीक है, ये सही से नहीं आ रहा। तो अगर अगर सैचुरेटेड हो, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हो तो अल्कीन, एंड अल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड के बारे में पढ़े थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देख सकते हो आप हर जगह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करी थी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते थे, इन दोनों के क्या होता था, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करे थे, ठीक है। एंड देन रिंग्स पे हम आए नहीं थे, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी जहां तक अभी हमने पढ़ा सर था, रिंग्स में है क्या? कुछ नहीं है, मतलब दो चार एक दो कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसके बारे में बस। रिंग्स में कैसे अरेंज कर सकता है कार्बन अपने आप को, बस और कुछ नहीं। तो रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो हमने सबसे पहले देखा था ब्रांचेस में, सबसे पहले तो चेन्स में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन चेन्स के हमने आइसोमर्स बना के हमने देखा कि कुछ ब्रांचेस में भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे रिंग्स के अरेंजमेंट। तो पहले तो कार्बन को मान लो हम 6 कार्बन लेते हैं, ठीक है, और इन्हें रिंग में अरेंज कर देते हैं और सैचुरेटेड बनाते हैं, इसलिए कार्बन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें कार्बन के कितने बचे हैं, ये देखो, दो तो सेटिस्फाइड है, दो बचे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बचे, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, 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 फ्यूज में हाइड्रोजन, सर। हाइड्रोजन। हाँ बोलो। सर जो ब्रांचेस थी, हम्म, सर उस उनमें हम सिर्फ कार्बन यूज करते हैं? डांसिंग में कार्बन यूज करते हैं मतलब, मतलब हम सर उसमें कार्बन से ही वो जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो जैसे आप अभी एच से कंप्लीट कर रहे हो, हाँ तो उसमें तो हम कार्बन ही यूज करते थे नहीं, कार्बन से। ब्रांचेस में भी हम यही करते थे। ब्रांचेस में पहले हम क्या स्ट्रक्चर बनाते थे, सी सी सी, सी पहला स्ट्रक्चर, देन दूसरा सी सी, ठीक है, एंड देन एक ये, एक ये। तो मतलब ओके पहले सर। तो कार्बन ही, देन फिर हाइड्रोजन फिल करते थे हम। तो यही कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम कर रहे थे हम। अच्छा, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, अब काउंट करते हैं इसमें कितने कार्बन है। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो। सर 12। हाइड्रोजन सर सी सिक्स 12, एच ट्वेल्व सर 12। 6H12, ठीक है। तो दिस इज नोन एज साइक्लो हेक्सेन, ओके, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो मैं अगर कोई और चेंज बनाता हूँ, मान लो 5 की बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड इसमें है हाइड्रोजन लगाऊं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें,
Sir, you C5 है use तो 5 H carbons. सर 10 H10. 10, सर 10 हो ठीक है, तो H10 हो गया। सो इसमें हमें पता चल गया कि अगर रिंग की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रिंग की फॉर्म में हमेशा क्या होगा, अगर CN है तो H2N हो जाए, ठीक है। वेयर एज जब हमने ब्रांचेस की जब हम चेन्स की बात कर रहे थे, चेन्स में क्या था, अगर सैचुरेटेड चेन है तो चेन स्लैश ब्रांच, फॉर्मूला क्या होता था, बोलो। Sir, CnH2n plus 2. CnH2n, सॉरी, CnH2n प्लस 2। तो ये जो प्लस 2 था, अगर आपके पास कोई नॉर्मल, मैं लिख के दे दूं, मान लो मैं बोलता हूँ कि C16, ठीक है, H32, तो आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, ये एक चेन होगी या एक रिंग होगी, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली ये क्या है, रिंग फॉर्म करेगी। अगर ये सैचुरेटेड है, अगर ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ऑब्वियसली एक रिंग फॉर्म करेगी, बिकॉज ये किसको डोनेट किसको देख सकते हैं हम, इसमें रिंग्स में देख सकते हैं हम कि N है तो H2N है, बट अगर सैचुरेटेड की बात करें तो N, अगर CN है तो H2N प्लस 2 होना चाहिए। तो अगर आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका नाम क्या है, तो दिस इज द वे यू विल बी आइडेंटिफाइंग कि आप इसका नाम क्या बुलाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे, अगर मैं आपको सिर्फ ये लिख के दे देता C6H12, ठीक है, C6H12, एंड आपसे बोलता कि मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाओ एंड देन इसका नाम भी लिखो, तो आप क्या करते, सबसे पहले देखते कि अच्छा वो ये तो रिंग फॉर्म करेगा, तो इसलिए आप इसे नाम देते साइक्लोहेक्सेन। ऑन द अदर हैंड, अगर ये C6H14 होता तो आप इसका क्या नाम देते, सिंपली हेक्सेन, Hexane. ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे Yes. जब आपको आइडेंटिफाई करना हो। रिंग समझ आ गई सबको? यस सर Yes, sir. यस सर ओके, अच्छा, अभी हमने अनसैचुरेटेड करा, एक सैचुरेटेड रिंग भी कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो करेंगे हम वो बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन है, एक तो सिंगल बॉन्ड है, देन एक डबल बॉन्ड है, देन अगेन एक सिंगल बॉन्ड है, देन एक क्या है, डबल बॉन्ड। एक सेकंड रुक, मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही पेस्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ से हमने ले लिया इमेज एनसीईआरटी से। सो दिस इज व्हाट, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन के, हर कार्बन के 3 वैलेंसीज, तो आप उसमें कार्बन नहीं सेटिस्फाई कर ली, बस एक बची जहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, C6H6 बेंजीन। ENE क्योंकि, ENE क्योंकि डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, Alkene. हाँ, तो ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, इसीलिए एल्कीन। अभी लिखा था हमने। अगर भाई यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए एन, एल्केन। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया बेंजीन सबको, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? तो अगर Excuse me, sir. C6H6 आए तो हाँ बोलो। सर इधर हम बेंजीन लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर हम हेक्सीन क्यों नहीं लिख
बेंजीन लिख रहे हैं लेकिन हेक्सीन क्यों लिख रहे हैं? मतलब अरे नहीं, ये मतलब सर 6 है ना। इसका नाम ऐसे नहीं आता, ठीक है। मतलब वैसे तो साइक्लो की बात करें तो ये भी साइक्लिक ही है, ठीक है। यस सर। मतलब तो वो ये बेंजीन ऐसा कॉमन नेम है, ठीक है। ये बुलाते हैं जनरली। डिस्कस करेंगे वो कि नॉमेनक्लेचर जब डिस्कस करेंगे तो ज्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जिनके जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। एंड केमिस्ट्री में प्लीज एक आदत जरूर डाल देना कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको काफी चीजें रटनी पड़ेंगी, बिकॉज दो रीजंस। पहली चीज, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों होता है, बट उस टाइम पे उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, और इसलिए एक बार बस एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ना और केमिस्ट्री में। बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे आईयूपी आईयूपैक के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, एंड वो पूरे सारे पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, विच विल मेक दिस मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो वो चैप्टर बाद में है। एंड इनफैक्ट 11th में कार्बन का जाकर सर। नॉमेनक्लेचर भी ना बाद में, इनफैक्ट 10th में ही है, थोड़ा सा बाद में, बट सब कुछ उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होंगे, बिकॉज काफी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री हैज अ सर्टेन पार्ट ऑफ लर्निंग, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, तो इन डिटेल में तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे। जो आपकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब मैं करा दूँ, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ यस आ गया सर। सबको? यस सर। ठीक। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, जब हम फॉर एग्जांपल हम मिथेन अगर बनाए, तो मिथेन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। क्लियर है सबको? ये मिथेन का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, मिथेन सिंपलेस्ट, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं एंड इसकी जगह में कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूं। फंक्शनल ग्रुप मतलब वो फंक्शनल ग्रुप का नाम वगैरह कैसे डिसाइड होता है वो सब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लो यहाँ पे मैं एक दूसरा वो अटैच कर दूं, यहाँ पे OH लगा दूं, यहाँ सर ये अल्कोहल का है ना? OH लगा दूं, हाँ, तो अल्कोहल का। तो अब ये जो हमारा मीथेन था, ठीक है, अब जो हमारा मीथेन था, या फिर अब जो मेरा नया कंपाउंड बन गया है, ये इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इस पार्ट से डिटरमाइन होगी, ठीक है। एंड मिथ हाँ, मेथनॉल। तो इसके बाद अगर मैं मान लो 2 कार्बन देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 कार्बन वाला एटम लेता हूँ, विच इज व्हाट, इथेन। एंड इथेन में अगर मैं OH लगाता हूँ, तो भी इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी वर्चुअली सेम रहेंगी। इनफैक्ट अगर मैं कार्बन के चेन्स कितने भी बढ़ाता जाऊं, जो इसके इसमें एक एटम जो मैंने इससे ऐड करा है, इसमें जो मैंने एक ग्रुप ऐड करा है, जिस ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने जो ऐड करा है, इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ इस ग्रुप से डिफाइन होगी, ठीक है। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ओके कि सर। यही फंक्शन कर रहा है उस पूरे इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप का टेबल है, पहले तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, तो ये टेबल है, इसमें हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, एंड वो कौन सा एटम ऐड करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हेट्रो एटम की बात करते हैं, हेट्रो एटम क्या होता है? हेट्रो एटम की कार्बन एंड उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा एटम मिला है, हेट्रो एटम इज रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, ठीक है। हेट्रो अगर मेरे कार्बन के चेन में, ठीक है, कार्बन का जो हमारे पास चेन है, इसमें हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करेगा, दिस इज अ हेट्रो एटम, ठीक है। तो इसी में हमें कुछ हेट्रो एटम्स बताए गए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन या ब्रोमीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स आता है नाम में उसके, वो भी डिस्कस करेंगे जब नाम की बात करेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या ऐड होता है? वो Cl या Br ऐड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं, H H H एंड Cl,
ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, क्लोरो, क्या बना क्लोरो, बोलो, मीथेन। मीथेन। ठीक है, तो ये बन गया क्लोरोमीथेन। और इसी तरीके से अगर 2 कार्बन है हमारे पास एंड इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ब्रोमो। ब्रोमो इथेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप की। मतलब रिप्लेस करके क्या ऐड हो रहा है, OH। तो मान लो मैं इसकी जगह अब OH ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है एथेनॉल। अभी नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, फिर और एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि जो हाइड्रोजन है ये सिंगल यहाँ पे जो भी बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ये पूरा ग्रुप रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मैं क्या 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे मुझे, करेक्ट, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर व्हाट इज हेलो? हेलो, सर वहां पे लिखा है, जहाँ पे अपने प्रीफिक्स वर्ड लिखा है ना, उसके नीचे। अच्छा हाँ, आई हैव नो आइडिया, आई फिगर आउट मे सर बी वो हेलो। हैलोजेंस का ग्रुप होता है हाँ, ना। हैलोजन की ग्रुप को ही बोल रहे होंगे फिर प्रोबेबली। हैलोजन क्या होता है? दैट इज द थिंग, मैं अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी I'll have to figure that out. I don't remember what was halogen. सर ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स। But chlorine and bromine are not halogens फिर तो, अगर ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड है। चलो देखते हैं हैलो का मतलब क्या है यहाँ पे। I'll figure out, I'll let you know. ठीक है, आगे बात करते हैं अब कुछ और चीजों की। ठीक है, तो हेटेरोएटम्स बता दिया मैंने आपको, हैलोजेंस नहीं सॉरी। अब बात करते हैं होमोलोगस ग्रुप की। ओके, तो अभी हमने बात करी कैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो CH। ठीक है, अगर हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी CH3OH की या फिर CH2H5OH, ठीक है, इन दोनों की अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इस ग्रुप में जितने भी और आते जाएंगे, जैसे जैसे मैं कार्बन बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे जो जो कंपाउंड्स आते जाएंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, है ना। इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, करेक्ट। तो अगर इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इसी वजह से ये पूरा एक किस में आ जाएंगे, एक पूरे ग्रुप में आ जाएंगे, यानी इसे हम बोलेंगे होमोलोगस ग्रुप। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड ग्रुप्स है, फॉर उसमें तो एग्जांपल जो कार्बन और एल्केन। हाइड्रोजन सेम नहीं होने चाहिए? क्या, सर आपने C2H5 लिखा है H6 सर? ये देखो, अगर मैं CHHHCHOH लिखूं तो ये क्या है C2H5 हुआ है। ना। एंड अगर मैं यहाँ ये लिखूं सी सी सॉरी CHH एंड एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया OH ने, तो ये क्या बन गया, CH3 हुआ CH3। है। ओके सर। तो वही तो लिखा है मैंने, तो वो तो सर तो नॉलेज इसमें है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम वाला पॉइंट नहीं समझ सेम आया। केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी। दिस इज इट इज ऑब्जर्व दैट इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बिकॉज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस फंक्शनल ग्रुप से आ रही है। तो अगर मैं चेन को बढ़ाता जाऊंगा तो ओके उनकी सर। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ओके सर। तो ये एल्केन का पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा एल्केन का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एल्केन के ग्रुप में अगर मैं इसमें क्या ऐड करते जा रहा हूं, मैं OH ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम पढ़ा था हमने हमने फंक्शनल ग्रुप का जो नाम पढ़ा था, ये सारे क्या बन रहे हैं, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो जब हम नाम सीखेंगे तो अभी हम समझेंगे कैसे मेथनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ठीक है, होमोलोगस ग्रुप समझ आया सबको यस सर। कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन उनकी बस फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है।
ओके यस सर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस किसका है ये बताओ मुझे पहले, मतलब कितना डिफरेंस है इसमें, CH2 का डिफरेंस है, करेक्ट CH2। है ना। अब हम सैचुरेटेड बनाते हैं, कुछ सैचुरेटेड अगर मैं बनाऊंगा तो सैचुरेटेड कैसे बनते थे याद है। अच्छा, मैं अगर मी सर आप क्वेश्चन दे सकते हो। ये बनाओ जरा, अच्छा ये भी नहीं लिखता हूँ मैं, नाम भी खुद लिखता सर हूँ। ये मीथीन है। हाँ, तो इथीन बनाओ, ठीक है। इथीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। इथीन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर क्या बनाओगे, प्रोपीन का बनाना, ठीक है। एंड देन मुझे बताना कि इन दोनों में डिफरेंस किसका है, ठीक है। मतलब ओके फॉर सर। एग्जांपल इन दोनों में जैसे CH2 का डिफरेंस था, तो इन दोनों में किसका डिफरेंस, जल्दी से ट्राई करेंगे सर। इस चैप्टर में पूरा समझना ही है आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में, तभी आपको यस थोड़ा सर। समझ आएगी। तो ट्राई इट वंस। बॉडी। हाँ, ये स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, तो दिस इज C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके। ब्यूटेन बनाते हैं, तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक की जगह है, यहाँ पे एक दो की जगह है, यहाँ पे एक दो तीन की जगह है, ठीक है। So this is these are all the structures of unsaturated hydrocarbons and ये ग्रुप कौन सा है, these are alkene, ठीक है। समझ आया सबको, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, बिकॉज इसी के डिटेल में जाएंगे हम धीरे धीरे, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग के साथ, तो प्लीज रिमेम्बर दैट कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, विच इज ड्यू टू द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा है, कार्बन एटम बढ़ रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा एंड स्टफ लाइक दैट। चलो ठीक है, तो इनकी केमिकल सेम रहेगी। हाँ एक सेकंड, ये एक्टिविटी है, ये ट्राई करते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में ही करा सेम ही, बट अब आपको यस क्या सर। करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फॉर्मूले, ठीक है। जैसे CH2 का डिफरेंस निकालता है अभी हमने, एंड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको मैं बताता हूँ, कार्बन का मास इज सर 12U, कार्बन ठीक है, एंड हाइड्रोजन का मास इज 1U। 1। मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, मैं एक का निकाल के दिखाता हूँ। मान लो CH3OH का निकालना है, ऑक्सीजन का 60, तो मान लो CH3OH का निकालना है, तो मुझे कार्बन का मास ऐड करना है, प्लस सर 3 16 हाइड्रोजन का मास ऐड करना है, प्लस ऑक्सीजन का, प्लस एक और हाइड्रोजन का मास, तो दिस इज 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 32U। तो हमारे पास CH3OH का मास कितना आ गया, 32U। तो यही सेम चीज आप सबके लिए करोगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे इन दोनों के बीच में, एंड देन इनका मास निकालोगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक कार्बन आटम का एंड दो हाइड्रोजन आटम का, तो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, फॉर्मूला वाइज। एंड मास का डिफरेंस क्या है, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाला, और मास का डिफरेंस मुझे बताओ कितना है। कंप्लीट दिस एक्टिविटी फास्ट, जल्दी से। सर मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस बताना है। हाँ, इन सब में डिफरेंस CH2 का ही है, लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, इसका मास कितना है, इसका हमने निकाला 32U, एंड इसका कितना आया, बोलो। सर 46.1। 46.1, 0.1 कैसे आ सकता है,
कितना आ रहा है प्रदांश, आपको कितना आ रहा है? सर इनका मेरा तो डिफरेंस तो 14U आया है। डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन ये इनका कितना आ रहा है? C2H5 का हाँ सर इसका था 46U। सर 46 यू आ रहा है। ओके, एंड फिर ये तो 46 यू ही रहा, और ये कितना आ रहा है? 60U 60 यू। ओके, देन ये कितना आ रहा है? 74U। सर 60 और वो 74 74 यू। तो इनके डिफरेंस बिटवीन the molecular masses will also be always 14 u, 14 u, 14 u, correct? ये आ रहा होगा आप यस लोग का आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, मे बी आपको गलत आ रहा है तो सिंपल ये एडिशन ही करनी है इसमें बस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एक, और ये सारे अगर तुम ध्यान दो तो ये सारे एक सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं। ये क्या है? ये मेथनॉल है, सॉरी ये क्या है? CH, हाँ ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है। एथेनॉल के बाद क्या? एथेनॉल प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल के बाद प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो सिंस ये सीरीज में है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तीन है ना, तीन ही ग्रुप है ABC, करेक्ट? यही दे रखे, यही तीन दे रखे आई गेस। तो ये यस तीनों यस क्या सर। है? सेम ग्रुप के हैं। इसी वजह से इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा 14U का है। ओके, एंड सर जो ब्यूटेनॉल भी है, ब्यूटेनॉल भी है, C4H9OH। ये ब्यूटेनॉल भी है, तो इन सब ये सेम ही ग्रुप के है एंड सीक्वेंशियल है। तो इन दोनों के बीच में 14U का डिफरेंस है इन एटॉमिक मास, एंड देन इन दोनों के इन सॉरी मॉलिक्यूलर मास, एंड इन दोनों के बीच में फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो यही प्रूव करना चाहते हैं कि इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द थ्री? यस, देयर इज अ सिमिलरिटी। Arrange these alcohols in the order of increasing carbon atoms to get a family. Can we call this a homologous series? Yes, we can. Not, yes, we can. Generate containing up to 4 carbon functional group. Table 3. तो ये एक्टिविटी, ये फोर्थ पार्ट आप घर से करके लाओगे। दिस इज योर होमवर्क, मैं मेंशन करता हूँ, मैं चेक करूंगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अब आप ये चीज कर पाओगे। जनरेट द homologous series for compounds containing up तो to 4 सारे हो carbon, हाँ सारे फंक्शनल ग्रुप के, मतलब इन सब के आपको फंक्शनल ग्रुप बनाने हैं पूरे पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, और हमारे पास बहुत टाइम होने वाला है। नेक्स्ट क्लास भी एक्सटेंडेड क्लास होगी, तो मैं प्रॉपरली चेक करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सर मीथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल और सॉरी आई मीन सर किस किस के करने थे बट बताना इनके करने हैं कहाँ तक करने हैं? 4 तक, 4 4 तक। कार्बन, ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक आ बार फिर जाते हैं हम, लास्ट में होमवर्क मेंशन कर दोगे आप? ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और वही है ना 4 वाला, 4 हाँ, कार्बन वाला? अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। होमवर्क में ओके तो पर PDF में नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। इतनी देर से हम जो नाम ले रहे हैं, वो नाम हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हम नाम वो लेंगे कैसे, ये सीखते हैं। तो एक टेबल देखते हैं। और कुछ स्टेप्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो लिखने हैं हमें। नॉमेनक्लेचर इज नॉट इन योर सिलेबस, नो लॉस इन स्टडिंग, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। सर ऐसा भी हो गया? आई हैव नो आइडिया, बट शी इज सेइंग तो प्रोबेबली नहीं होगा, बट मैं सर स्टिल नहीं है सर। पढ़ाऊंगा तो है ही। नॉमेनक्लेचर सुन लेते हैं, सिंस आपके लिए आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। यस, आई विल पुट दिस इन द टेस्ट, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में आएगा। आगे चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टेप्स क्या करने हैं? सबसे पहला स्टेप हमें करना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए हमारा? स्टेप 2 के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 हमें डिसाइड करना है, हमें प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है, एंड देन
उसके रिलेटेड रूल्स। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कोई कंपाउंड मिला, मानो हमें कंपाउंड मिला C3H8, ठीक है, C3H8 कंपाउंड मिला, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3 है, ओके ठीक है। तो हमें पता है कि नाम क्या होते थे, prop, मेथेनो सबसे पहले हमें मीथेन पता था, ठीक है, हमने जैसे sir, नाम याद किए 1 थे वैसे। meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent, अभी तक 5 तक ही करते हैं, ठीक है। hexapt, हाँ तो हम 5 तक ही करते हैं, अभी 5 का हमें पता है ये नाम से होते हैं, ठीक है। 3 है तो मतलब हमें पता है इसका नाम क्रॉप होगा, ठीक है। अब मान लो CH8 है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई OH नहीं लगा हुआ, ठीक है, हमें और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो ये सिंपल है, ठीक है। अगर ये सिंपल है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, देन हमें चेक करना है कि क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हमें दिख रहा है कि ये C3H है, H8 है, मतलब 2 है, ये 2N+2 है, मतलब ये सैचुरेटेड है। तो इसके नाम में सैचुरेटेड जब भी होगा तो क्या आता है, सैचुरेटेड में हमने लिखा था n, एन आता है, ठीक है। दीज आर एल्केन्स, तो इसके एंड में आएगा ए, तो दिस इज प्रोपेन, ठीक है। वही अगर ये अनसैचुरेटेड होता, उसमें डबल बॉन्ड होता, तो फिर ये एल्कीन होता एंड इसमें एंड में EN ही आता। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो एल्काइन हो जाता एंड इसमें YN ही आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर Yes, sir. ट्रिपल बॉन्ड होता तो YN ही आता है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी बता रखा है कि एलो एल्केन अगर क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है, हो तो फिर उनका नाम कैसे आ जाएगा, उसमें सिर्फ प्रीफिक्स आएगा, और सब में अल्कोहल जितने भी हमने सब पढ़े उन सब में सफिक्स आएगा, मतलब एंड में आएगा। इसमें स्टार्टिंग ऑफ द नेम आ रहा है, उसमें एंड ऑफ द नेम आएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द नेम OL लग जाएगा, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप अगर एडेड है उसमें, मान लो ये ये C2H5OH होता, ठीक है। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से, पहली बात कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2, तो हमें पता चल गया ईथ नाम हो उससे स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, OH है, अल्कोहल है, तो एंड में क्या ऐड होगा, O, ठीक है, तो एथनॉल, ठीक है, ठीक है। एंड का E हट जाएगा Yes, एंड sir. देन लास्ट में ऐड क्या हो जाएगा, yes sir, OL। एंड का E हट जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, मीथेन, तो इसमें एंड का E ओमिट हो जाएगा एंड सफिक्स क्या लग जाएगा, जो भी सफिक्स हमें दिया गया है। सबको नाम समझ आए, पढ़ लो, ये मत सोचना सिलेबस में नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं टेस्ट में डालूंगा एंड हो सकता है कि मैं मेजोरिटी यही क्वेश्चन डाल दूं, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग बेशर्मों की तरह पढ़ोगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको 11th में साइंस लेनी है नहीं लेनी है, बट अगर आपको नॉमेनक्लेचर समझ आते हैं तो इट विल मेक योर लाइफ इजियर। आपको नाम रटने नहीं पड़ेंगे, आपको नाम खुद समझ आएंगे। तो नॉमेनक्लेचर इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वेस्ट ऑफ टाइम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिस सिलेबस से चीजें कटी होती है मैं खुद नहीं पढ़ाना चाहता। समझ आया सबको, Yes, sir. ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, चलो। Yes, sir.